क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे बारे में सोच रहे थे? नहीं, नहीं तो। तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। लगता है सपने में तुमने मुझे देख लिया है। ठीक कह रही हो ना मैं? आकाश, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगी। आकाश, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, आई एम फाइन। तो तुम जाओ ऑफिस में, मैं नाश्ता कर लूंगा। ओके, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नताशा, तुम मेरा एक काम कर दोगी? कहिए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आकाश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मैं अरेंज कर दोगी? ओके। थैंक यू। मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आप जूस पियेंगे या नाश्ता करेंगे? जी नहीं, मुझे जल्दी है, मैं लेट हो रहा हूँ। बाईस, 23, सिर्फ 2 दिन बाकी है। इस बलि के बाद पूरी 11 बलियां हो जाएगी। सो ले मेरे लाल, जी भर कर सो ले। 2 दिन के बाद तुझे एक लंबे सफर पर जाना है। मैडम। हाँ बोलो। मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। क्या मैं अभी जा सकती हूँ? सुबह तक आ जाऊंगी। बबलू कहाँ है? वो सो रहा है। ठीक है, तुम जाओ और सुबह जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू। हाय। विनोद, तुम इतनी रात गए यहाँ? सॉरी रजनी, आई एम डिस्टर्बिंग यू सो लेट। नहीं नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं इधर से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे एक फूल वाला नजर आ गया, तो मैंने सोचा कि फूल देता चलूं। मुझे? नहीं, वो तुम्हें नहीं, वो नताशा है ना, उसके लिए।
नताशा को। विनोद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात यह है रजनी कि मुझे नताशा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो तुम्हें नताशा अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें कोई लड़की अच्छी नहीं लगती थी और अब नताशा अच्छी लगने लगी है। बस मेरे दिल को भा गई। तो इरादा क्या है? इरादा, मैं नताशा से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम साथ दो तब। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद उससे बात करूंगी, लेकिन वो ये बात सुनकर पागल हो जाएगी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन उससे शादी करना चाहता है। रजनी, एज यू नो मी, मैं ऊंच नीच नहीं देखता। बाय द वे, नताशा है कहाँ? अरे वो अभी अभी अपनी सहेली से मिलने गई है। ओह माय गॉड, व्हाट अ बैड लक। अब मैं इन फूलों का क्या करूंगा? ऐसा करो, तुम ये फूल रख लो, मैं चलता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, ये फूल तुम उसे ही देना। जाओ, बाहर रास्ते में मिल जाएगी। जाओ, जल्दी जाओ, प्यार में देर नहीं करते। जाओ। अच्छा, ओके, बाय बाय। बाय बाय। ये नताशा इतनी रात को इस वीराने जंगल में क्या कर रही है? चारा चारा मोर जहरे नर, चारा चारा मोर तारा सूर्य सागर, तारा मोर अमेर जहरे मार, जहरे 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 मार। चारा चारा मोर तारा सूर्य सागर, तारा मोर अमेर। Hi, we're sorry, we cannot take your call, but if you leave your name, number and message, we'll get in touch with you. Thank you. हेलो आकाश, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वो जो लड़की है ना तेरे घर में, नताशा, वो ठीक नहीं है आकाश, वो ठीक नहीं है। वीरानों में भटकती है वो लड़की आकाश, वीरानों में काला जादू करती है वो लड़की आकाश, काला जादू। वीरानों में भटकती है वो लड़की आकाश, और
मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। गलती की है तो अब उसकी सजा भी भुगतो, और तुम्हारी सजा है मौत। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारा मरना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो जो कुछ भी तुमने देखा है तुम सबको बता दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हेलो हेलो मिस्टर आकाश, देखिए मेरा नाम संगीता चोपड़ा है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, लेकिन ये बातें मैं आपसे फ़ोन पर नहीं कर सकती। इन बातों का संबंध आपके परिवार की सुरक्षा से है। जी, आप मेरी बातों को मजाक मत समझिएगा, ये बहुत संजीदा मसला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आज ही 16th रोड आशियाना JVPT स्कीम में आकर मिलें। मैं एड्रेस रिपीट कर रही हूँ, 16th रोड आशियाना JVPT स्कीम। देखिए देर मत सर, कीजिएगा, वरना शायद देखिए ना, बहुत पछताना बबलू को क्या हो गया है? उसकी पड़ेगा। तबीयत मैं ठीक नहीं है। इंतजार करूंगी। क्या हो उसे? सर ये इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम ऐसा करो, इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। आप घबराइए नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? इसे इतना तेज बुखार है और तुम कहती हो ठीक हो जाएगा? इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। जी। जी कहिए। नमस्ते, मेरा नाम आकाश वर्मा है। मेरी आंसरिंग मशीन पे आपका मैसेज था। जी आइए, अंदर आइए। हम लोग पहले तो कभी मिले नहीं, फिर मेरा फोन नंबर आपको कैसे मिला? मैंने ही बहुत कोशिश करके बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल किया है। दरअसल मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। बताइए। कहिए ना, आप इतना डर क्यों रही हैं? अपने बच्चे को बचा लीजिए भाई साहब, बचा लीजिए अपने बच्चे को। मेरे बच्चे को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, आपके घर में जो वो गवर्नेंस है ना, वो सही औरत नहीं है। एक मिनट, सही औरत नहीं है, इससे मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है वो चुड़ैल है, टायन है वो। टायन? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ भाई साहब। एक जमाने में वो औरत मेरे घर में गवर्नेंस थी और उसने मेरे बच्चे को मार डाला, उसकी बलि चढ़ा दी उसने। बलि? वो भी इस जमाने में? देखिए, मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरी बात का विश्वास कीजिए भाई साहब, मुझे आपके बच्चे की फिक्र है। लेकिन आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये वही औरत है जो आपके यहाँ गवर्नेंस थी?
जब से वो मेरे घर से गई है मैंने उसका पीछा करके यही जानने की कोशिश की कि अब वो किसका घर उजाड़ने चली है। मैं नहीं चाहती कि उसके हाथों से और बच्चों की बलि चढ़े, इसलिए जब मुझे पता चला कि अब वो आपके घर में है तो मैंने आपको ये सब बातें बताना जरूरी समझा। अच्छा, जो गवर्नर साहब के यहाँ काम करती थी उसका नाम क्या था? शीला। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो गवर्नेंस काम करती है उसका नाम शीला नहीं है, नताशा है। नाम से क्या होता है भाई साहब, वो तो हर घर में एक नए नाम से जाती है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? नताशा एक अच्छी खासी लड़की है और मेरे बच्चे की देखभाल वो इस तरह करती है जैसे वही उसकी माँ है। यही करती है वो, लेकिन सिर्फ आवाज तक। बच्चे को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है और फिर उसके बाद वो उसकी बलि चढ़ा देती है।